हेलो फ्रेंड्स, गहलोत हेल्थ केयर रेनू आईवीएफ की पेशेंट एजुकेशन सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला। फिस्चुला यानी कि कोई भी एबनॉर्मल एक रास्ता जो दो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में बन जाता है, दो अलग डिफरेंट चीज़ों के बीच में बनता है। वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला यानी कि जब पेशाब की थैली और योनि के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो जाता है तो इस चीज़ को हम वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला कहते हैं। क्यों होता है और क्या इसके कारण निवारण है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी हो रही है चोट लगने की वजह से या अगर कोई टीयर हो जाता है उसकी वजह से फट जाता है नीचे का रास्ता और वो फट कर पेशाब के रास्ते तक पहुंच जाता है, योनि में फटान हो जाती है, वो पेशाब के रास्ते तक अगर पहुंच जाती है। ड्यूरिंग सिजेरियन भी ये समस्या आ सकती है। और अगर आपको किसी भी तरीके के किसी एक्सीडेंट में कोई चोट लगी है तब भी ये फिस्चुला, अगर नीचे के रास्ते में चोट लग गई है तो ये फिस्चुला बन सकता है। कैंसर के जो ऑपरेशंस होते हैं या बच्चेदानी निकालने के जो ऑपरेशंस हैं, हिस्टेरेक्टमीज जो है, उनमें भी ये फिस्चुला देखने में मिला है। साथ ही साथ कैंसर के बाद जो रेडियोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, और अगर किसी भी वजह से महिलाओं के नीचे के हिस्से में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इन्फेक्शन बहुत दिनों तक बना रहता है, तो भी यह फिस्चुला डेवलप कर सकता है। इन महिलाओं में पेशाब रुक नहीं पाती है और लगातार पेशाब योनि के रास्ते से या वेजाइना के रास्ते से बहती रहती है। पेशाब को वॉलंटरी कंट्रोल करने के लिए कि जब आप वॉशरूम जाएं तभी आप पेशाब करें, उसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की ब्लैडर के नीचे से जो रास्ता आ रहा है उसमें पाए जाते हैं। और जब वेजाइना में पेशाब की थैली खुल जाती है इस फिस्चुला की वजह से, तो उसको रोकने के वो स्फिंक्टर्स नहीं होते, तो लगातार पेशाब बहती रहती है। जब पेशाब लगातार बहती है तो बाहर के हिस्से में अत्यधिक इन्फेक्शन हो जाता है, जलन, दर्द, खुजली। इस इन्फेक्शन की वजह से पेन आना शुरू हो जाता है। पेशेंट्स को डायपर्स का प्रयोग लगातार करना पड़ता है। अब क्योंकि यह एक एबनॉर्मल रास्ता बना है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी सर्जरी से ही होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ के रास्तों को हमें अलग अलग तरीके से बंद करना पड़ेगा। और ये जो एबनॉर्मल एक ट्रैक्ट यानी कि एक एबनॉर्मल रास्ता इन दोनों के बीच में जो बना है उसको हटाकर पेशाब की थैली को अलग सिलना पड़ेगा और योनि के रास्ते को अलग सिलना पड़ेगा। यह ऑपरेशन हम दूरबीन विधि से भी कर सकते हैं बहुत सक्सेसफुली, और पेट में चीरा लगाकर या नीचे के रास्ते से भी मिलाकर इसको किया जा सकता है। एक बार अगर वीवीएफ बन गया है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा और सीटी द्वारा जांच कराने पर यह कंफर्म हो जाता है कि कितना बड़ा फिस्चुला है। नीचे से एग्जामिन करने पर भी ये बात हम समझ सकते हैं कि फिस्चुला कहाँ है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि फिस्चुला की साइट क्या है, कहाँ पर है, कितना बड़ा है। तब इसके बाद करीब 1 या 1.5 महीने में उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करने के बाद मरीज़ की जो जनरल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक इन्फेक्शन रहने की वजह से उसके लिवर पे भी असर आ सकता है, किडनी पे भी असर आ सकता है और पेशेंट के लिए ये चीज़ ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। तो ऑपरेशन से पहले सारी जांचें कराई जाती हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है और पेशेंट की जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करने के बाद सर्जरी की जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल होती है और सर्जरी के 3 से 4 दिन बाद ही तुरंत यह आराम मिल जाता है और इसमें फोलीज या कैथेटर डालकर कुछ समय तक रखने के बाद वो कैथेटर भी निकाल दिया जाता है, इंट्रा ब्लैडर फोलीज कैथेटर जो हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे बचाव कैसे हो सकता है। बचाव ये करना है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे का सिर अगर अधिक बड़ा है, दर्द आ रहे हैं, बच्चे का सिर काफ़ी समय तक नीचे के हिस्से में फंसा हुआ है, ऐसे केसेस में पेशाब की थैली बच्चे के सिर और अंदर माँ की हड्डी के बीच में दब जाती है। उस वजह से वहाँ पर ट्रॉमा हो जाता है और दूसरे, तीसरे, 5वें दिन चोट लगने का खतरा हो सकता है और यही चीज़ आगे जाके वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला में कन्वर्ट हो जाती है। तो समय रहते वो नॉर्मल डिलीवरी जिसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हम कहते हैं, बच्चा काफ़ी समय तक फंसा हुआ है, उसको हम अगर सिजेरियन द्वारा करेंगे तो वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला से बचा जा सकता है।
जो बच्चा होने के सिजेरियन ऑपरेशंस हुए हैं उसमें यह पेशाब की थैली कस के जाके चिपक जाती है और इसको हटाते वक्त भी कभी कभी वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला बन सकते हैं। तो ये कुशल सर्जन से ही हमको ये सर्जरीज करानी चाहिए। अगर हम रेडियोथेरेपी या किसी भी तरीके की कोई कैंसर सर्जरी है, बेस्ट है कि एक्सपर्ट से ही हम अपना ट्रीटमेंट लें। अगर कुछ भी इनिशियल स्टेज में अगर डिस्चार्ज आ रहा है, इन्फेक्शन लग रहा है या लगातार पानी जैसी चीज़ आ रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद और रेडियोथेरेपी के बाद और तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। यह जानकारी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अवश्य शेयर कीजिए और इस बारे में आप क्या जानना चाहते हैं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।